Hello learning warriors, welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं जो आज हम कवर करेंगे द हंग्री टाइड और इसे लिखा है अमिताभ घोष। और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ऑथर्स के बारे में जानेंगे, उनके समरी के बारे में जानेंगे, थीम्स के बारे में जानेंगे और कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर्स डिटेल्स में हम देख लेते हैं। अमिताभ घोष एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, ऑथर हैं और उनका जन्म जुलाई 11, 1956 में हुआ था। उनका ऑक्यूपेशन है वो एक ऑथर थे, नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट थे और उनके मेजर नोटेबल वर्क्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। उनमें से द हंग्री टाइड बहुत फेमस हुआ था, वो उसका नोटेबल वर्क्स था। और एक दो एक्स्ट्रा हम ऐड कर दे रहे हैं, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। दोस्तों, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हैं। चलिए अब कहानी को पूरी डिटेल्स में पूरे बढ़िया से उसके समरी को समझते हैं, कैरेक्टर्स के इमेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुंदरवन से, एक ऐसा इलाका जहां जमीन और पानी मिलकर हर दिन नई शकल्स बना लेते हैं। यहाँ ज्वार भाटा उठते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। चलिए अब कहानी की कैरेक्टर्स की शुरुआत करते हैं, जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है पिया रॉय। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और डॉल्फिन की शोध करने के लिए, डॉल्फिन की खोज करने के लिए वह सुंदरवन से आई है। यहाँ उसकी मुलाकात फकीर से होती है, जो कि एक अनपढ़ पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसे प्रकृति के बारे में बहुत जानकारी है और सुंदरवन के बारे में बहुत जानकारी है। ये दोनों में आपस में गहरा एक संबंध पैदा हो जाता है। भले ही दोनों की भाषा अलग होती है, पर दोनों एक प्रकृति की भाषा से बात करते हैं और दोनों को समझते हैं। तीसरा कैरेक्टर है कन्हैया दत्ता, जो कि एक ट्रांसलेटर है दिल्ली में और वह पढ़ा लिखा है। वह सुंदरवन आता है अपने मौसी नीलिमा से मिलने, जो कि एक एनजीओ चलाती है लूसीबारी में। और नीलिमा की जो पति है, जिसका नाम निर्मल है, वो एक आइडियलिस्टिक टीचर है और उसके पास एक डायरी है, जो कि कन्हैया दत्ता उस डायरी को पढ़कर बहुत सारी इतिहास को उजागर करता है सुंदरवंश के बारे में। उसे पता चलता है 1979 का मोरिच झांपी मैस्कर, जिसमें 1000 शरणार्थियों ने सुंदरवन में बसने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें बलपूर्वक उजाड़ दिया। यह इतिहास की राजनीति की क्रूरता और इंसान पीड़ा का आईना दिखाया वो डायरी ने। अब हम इस कहानी का क्लाइमेक्स को देखेंगे, एक ऐसा मोड़ जहां पूरी कहानी को बदल दिया। एक दिन पिया रॉय और फकीर शोध के लिए सुंदरवंश में जाते हैं, लेकिन वहां पे एक साइक्लोन उठता है, जिसमें फकीर अपना जान गंवाकर पिया रॉय की जान बचा लेता है। इससे हमें यह सीख मिलता है कि कैसे फकीर अपने बलिदान को दिया, और बलिदान से यह हमें सीख मिलती है कि सबसे बड़ा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी और पानी से जुड़े सादगी में होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ थीम्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर सवाल थीम से ही आते हैं, ना कि पूरी कहानी से। तो थीम्स अगर हम समझ जाएंगे तो पूरी कहानी का सार हमें मिल जाएगा। चलिए थीम्स को समझते हैं। द हंग्री टाइड के थीम्स हैं। पहला थीम्स है हमारा मेन वर्सेस नेचर। मेन और नेचर में क्या संबंध है, इंसान बनाम प्रकृति। सुंदरवन का इलाका बहुत खतरनाक था। यहाँ ज्वार भाटा, बाढ़ और खतरनाक जानवरों से भरा होता था और हमेशा उनके बीच लड़ाई होती थी। और कहानी में हमें यह बताती है कि इंसान कभी भी नेचर से नहीं जी सकता। मतलब नेचर हमेशा इंसान पर भारी पड़ जाता है। और दूसरा थीम हमारा साइंस वर्सेस नॉलेज, लोकल लैंग्वेज।
साइंस और लोकल लैंग्वेज में क्या अंतर है, क्या उनके बीच में रिश्ता है। कहानी में वैज्ञानिक पिया रॉय जो कि डॉल्फिन शोध करने आई है, लेकिन वह फोकिर जैसे स्थानीय लोग बिना किताबों के ज्ञान और समुद्र और जंगलों की गहराई अधिक जानकारी रखते हैं। यह थीम हमें सिखाती है कि असली समझ सिर्फ विज्ञान में नहीं बल्कि स्थानीय अनुभव में भी होती है। थर्ड थीम है लव एंड सेक्रीफाइस। तीसरा थीम है लव एंड सेक्रीफाइस, प्रेम और बलिदान। कहानी में रिश्ते बहुत भावुक हो जाते हैं, खासकर फोकिर का त्याग। वो जब ज्वार भाटा में वो लोग साइक्लोन में फंस जाते हैं तो फोकिर अपना जान त्याग कर पिया रॉय की जान बचाता है। ये हमें प्रेम और बलिदान सिखाता है। नेक्स्ट थीम है पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, मीन्स राजनीति और इतिहास। ये हमें सिखाता है कि कैसे सुंदरवन की जो इतिहास थी और राजनीति हुए उसको उनके जटिल पहलुओं को सामने लाता है। पांचवा थीम है हमारा अर्बन वर्सेस रूरल, शहरी बनाम ग्रामीण जीवन। एक तरफा शहरी सोच वाली पिया रॉय और दूसरी तरफ देहाती फोकिर जो कि प्रकृति से जुड़ा है। यह थीम हमें याद दिलाती कि शहर और गांव में सोच में बहुत फर्क होता है। अब इस चैप्टर के मेन कंक्लूजन निष्कर्ष के बारे में बता दूं कि हंग्री टाइड हमें यह सिखाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और असली ज्ञान हमें प्रकृति और स्थानीय अनुभव से प्राप्त होता है, ना कि किताबों से। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और acclamation, and again salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.